कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी जयंती जुलूस को लेकर सांप्रदायिक झड़प। हिंदू संगठनों ने मस्जिद से पत्थर फेंकने का आरोप लगाया। मस्जिद में मौजूद लोगों ने जुलूस पर पत्थर फेंके। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को वहां से हटाया। शिवाजी जयंती यात्रा के दौरान जुलूस मस्जिद के सामने से गुजर रहा था। हैदराबाद के अंबरपेट में शिवाजी जयंती के दौरान तनाव। खबर है कि शिवाजी जयंती का जुलूस इलाके से गुजर रहा था। मस्जिद में रमजान की नमाज चल रही थी। तेज संगीत और नारेबाजी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। भीड़ को हटाया गया। भीड़ को हटाने के बाद जुलूस का रास्ता नियंत्रित किया गया। एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात। मामले पर रखी जा रही नजर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दुर्गा मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की खबर से तनाव। विवाद में जमकर हुई पत्थरबाजी। दो पक्षों के बीच झड़प। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों के साथ बल को तैनात किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना के समय मंदिर में आरती और मस्जिद में नमाज लगभग एक ही समय पर हो रही थी। दो गुटों के बीच विवाद के बाद एसपी जबलपुर ने कहा, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। सीसीटीवी की मदद से जांच जारी। बेगूसराय में युवक का गला और हाथ पैर तोड़कर बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। बस्ती में महिला सिपाही ने कोतवाल पर लगाए गंभीर आरोप। एसपी डीआईजी को रो कर अपनी दास्तां सुनाई। कहा, मां बीमार है, छुट्टी मांगने पर दी गालियां, मुझे मारने दौड़ी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 दिनों में 2 अलग अलग अदालतों में पेश होना है। आज राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है, जबकि 21 फरवरी को महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में पेश होंगे राहुल। सुल्तानपुर की अदालत ने इस बार व्यक्तिगत रूप से पेश होने का अंतिम अवसर दिया है। मामला कर्नाटक में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 22 फरवरी तक गुजरात दौरे पर। नारायणपुरा में विधायकों और सांसदों से करेंगे बैठक। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय असम दौरा। बॉर्डर सुरक्षा रिव्यू मीटिंग के साथ आगामी असम चुनाव पर भी कार्यकर्ताओं संग करेंगे बैठक। असम के दौरे पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला धावा। 20 आरोपों के साथ लॉन्च की जाएगी लोगों की चार्जशीट। सीएम हेमंत पर भी जोरदार वार। बिहार विधानसभा के स्पीकर समेत 42 विधायकों को पटना हाईकोर्ट का नोटिस। चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप। हारने वाले उम्मीदवारों ने लगाई थी अर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की योजनाओं के वितरण की आलोचना की। सरकार के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। शंकराचार्य मामला। डैमेज कंट्रोल में जुटे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आवास पर 101 बटुकों का सम्मान किया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने यूपी सरकार पर वार किया। कहा, दोनों डिप्टी सीएम के पास नहीं है पावर, पहले मारो फिर फूल चढ़ाओ, ये कैसी सियासत। यूपी विधानसभा में हंगामा। बजट चर्चा के दौरान संजय निषाद और एसपी विधायकों में तीखी झड़प। हाथापाई की नौबत। बंगाल सरकार बनाम ईडी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जांच एजेंसी ने ममता और पुलिस को राज्य गृह विभाग से क्लीन चिट पर उठाए सवाल। कहा, दोनों ने जांच में डाली बाधा। बिहार और यूपी की तर्ज पर अब पूरे देश में होगा मतदाता शुद्धिकरण का काम। चुनाव आयोग ने 22 राज्यों को दिया फरमान। एसआईआर के लिए रहे तैयार। अप्रैल से शुरू हो सकती है एसआईआर प्रक्रिया। एसआईआर के लिए तैयार रहने को कहा। राज्यों से आवश्यक संसाधन और व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासत तेज हुई। एनडीए का पल्ला भारी नजर आया। पवन सिंह और नितिन नवीन के नाम की अटकलें तेज। वीडी शर्मा ने लोकसभा स्पीकर को निशाना बनाने वाला एआई वीडियो बनाने के आरोप में कांग्रेस नेताओं पर प्रिविलेज एक्शन की मांग को लेकर पत्र लिखा। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं की सबसे सुरक्षा कम। आज तक से विशेष बातचीत में राफेल सौदे पर बोले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। कहा, समझ नहीं आता कुछ लोगों को इस डील से आपत्ति क्यों है। इससे भारत और अधिक मजबूत बनेगा। रमजान को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान। इस महीने मुस्लिम कर्मचारियों को ऑफिस से 1 घंटा पहले निकलने की अनुमति थी। 15 दिनों में डीजे मुक्त होगा बिहार। विधान परिषद में नीतीश सरकार ने किया ऐलान। मनरेगा को लेकर 25 फरवरी को हरियाणा कांग्रेस करेगी विधानसभा का घेराव। नरेंद्र सिंह करेंगे प्रदर्शन का नेतृत्व। कानपुर में 9 राज्यों में फैले फर्जी डिग्री रैकेट का भांडाफोड़। 14 यूनिवर्सिटीज के नाम पर नकली सर्टिफिकेट बनाकर मोटी रकम वसूली जा रही थी। मामले में 4 गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग के गैंगस्टर महफूज उर्फ बॉबी कबूतर के साथ उसकी गर्लफ्रेंड गिरफ्तार हुई। स्पेशल सेल ने की कार्रवाई। अकोला में बीजेपी नेता को लॉरेंस गैंग ने दी धमकी। कहा, नहीं मिले पैसे तो अंजाम बुरा होगा। मुंबई के सेंटा क्रूज में गैस सिलेंडर फटने के कारण एक बड़ा हादसा हुआ। विस्फोट में एक ही परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल। धमाका इतना जोरदार था कि घर के बाहर बैठे एक बुजुर्ग हवा में उछलकर दूर जाकर गिरे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बिहार के खगड़िया में करीब 100 लोगों को फूड पॉइजनिंग। भांग वाला प्रसाद खाने से बिगड़ी तबीयत।
गोरखपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 18 मरीजों में संक्रमण, 9 की आंखें निकालनी पड़ी, अस्पताल सील, जांच शुरू। सीतापुर में तिलक में हुए विवाद में चली गोली, दुल्हा सहित 3 लोग घायल हुए, जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के आणंद में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर चलते ट्रक में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। अजमेर में मोबाइल दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, दुकान में राख हुआ लाखों का सामान। बिहार के छपरा में हथुआ मार्केट में भीषण आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। गोंडा में डांसर को बंदूक पर नोट लगाकर देने का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने दर्ज किया मामला। बरेली में एसपी नेता की गुंडागर्दी सामने आई, दुकान में घुसकर दुकानदार को पीटा, बाद में दुकानदार को नाले में फेंका। गांधीनगर में शराब पी रहे युवकों को घूरने से किया विरोध तो युवकों ने शख्स पर हमला किया, एक आरोपी गिरफ्तार। मोगा में अनियंत्रित स्कॉर्पियो दुकान में जाकर घुसी, हादसे में एक की मौत। बिहार के मधुबनी में अवैध मिलों पर कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला, 3 घायल, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में शराब की दुकान में लाखों की चोरी, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 7 दिन से गड्ढे में फंसे कुत्ते का पुलिस ने किया रेस्क्यू, हर तरफ से पुलिस की हो रही है सराहना। औरैया के नहर में कार गिरने के कारण परिवार के 3 सदस्यों की मौत, परिवार में शोक। गुजरात के खेड़ा में ओवरब्रिज से नीचे गिरा अनियंत्रित ट्रक, कोई भी हताहत नहीं। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा में जान जोखिम में डालकर पानी भरने को मजबूर लोग, एनएच के पास लगा हैंडपंप पानी का एकमात्र साधन। यूपी के उन्नाव में मधुमक्खियों के अचानक हमले के कारण क्रिकेट एम्पायर की मौत हुई, खिलाड़ी भी घायल। अकोला के कृषि विश्वविद्यालय में शिवाजी जयंती के दौरान मधुमक्खियों ने किया अचानक से हमला, छात्र और प्रोफेसर जख्मी। जयपुर में केमिकल से भरे टैंकर और ट्रेलर की भीषण टक्कर, केमिकल रिसाव से हाईवे पर छाया धुएं का गुबार। हैदराबाद में महिला की उसके पूर्व पति ने की हत्या, सीसीटीवी के आधार पर आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में नहर में गिरी कार, हादसे में 4 लोगों की मौत। मुंगेर में कुख्यात नक्सली ने हथियारों के साथ डीआईजी के सामने किया समर्पण, मुंगेर सहित बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। कटनी में शासकीय स्कूल की दीवार गिरने के कारण मासूम की मौत हुई, जांच में जुटी टीम। दिल्ली में लाल किले के पास एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया, आरोपी जम्मू कश्मीर नंबर की गाड़ी के साथ ऐतिहासिक स्थल के पास खड़ा था। बिहार के समस्तीपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए चलेगी होली स्पेशल, कैंसर के मरीजों को भी मिलेगा इससे लाभ। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया के बाद श्रीलंका को हराया, सुपर 8 से पहले ग्रुप स्टेज में टॉप किया। फंस गए यादव जी की लव स्टोरी, फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर सहित 4 पर संभल में केस दर्ज। चमोली में मौसम ने करवट ली, बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई चोटियों पर बर्फबारी। धाम के नीलकंठ, नरनारायण, कुबेर पर्वत और संतो पंथ पहाड़ पर हुई जमकर बर्फबारी। डोडा में बर्फबारी के बाद दिखा अद्भुत नजारा, चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, पहाड़ से लेकर सड़क तक जमी बर्फ की परत, यातायात प्रभावित। अजमेर में बारिश के बाद से सुबह सुबह छाया रहा कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। शोपिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की पहल, स्नो विंटर कार्निवल का आयोजन। समंदर में दिख रही हिंदुस्तान की नौसेना का शौर्य और पराक्रम, अभ्यास मिलन के 13वें संस्करण मिलन 26 का आगाज। 25 फरवरी तक विशाखापट्टनम में चलेगा अभ्यास मिलन, कई देशों के जंगी जहाज भी लेंगे हिस्सा। उज्जैन में एक साथ 5 दिवसीय दिव्य स्वरूपों में बाबा महाकाल ने दिए भक्तों को दर्शन, संध्या पूजन के बाद किया गया पंचमुखता श्रृंगार। इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने सिंगापुर पर और जापान दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यहां बने मंदिरों में भी करेंगे दर्शन पूजन। बिहार के समस्तीपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए चलेगी होली स्पेशल, कैंसर के मरीजों को मिलेगा लाभ। यूपी के हाथरस से आई भावुक करने वाली तस्वीर, दिव्यांग बेटी को पीठ पर बैठाकर बोर्ड परीक्षा दिलाने पहुंचा पिता। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू शामिल हुए। जम्मू रेलवे स्टेशन और श्रीनगर के बीच जल्द चलेगी वंदे भारत ट्रेन, अभी ये ट्रेन कटरा से श्रीनगर तक चलती है। मुर्शिदाबाद में बीड़ी श्रमिकों के लिए अस्पताल का उद्घाटन हुआ, स्थानीय लोगों में खुशी की लहर।